भरत जी महाराज माता कौशल्या को समझाते हैं। पिता का सारा संस्कार करने के पश्चात सभा में उपस्थित हुए। जिस सिंहासन पर राम को बैठना था उसी सिंहासन के महाराज पांवा को पकड़ करके भरत जी बैठे हुए। गुरुदेव वशिष्ठ जी समझा रहे हैं। राम प्राण हूँ ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति ही प्राण हूँ ते प्यारे। राम के प्राण भरत हैं और भरत के प्राण राम हैं। इसलिए गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, भरत ये सिंहासन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। महाराज की यह इच्छा थी और कैकेयी के वचन के स्वरूप में यह राज्य अब तुम्हारा हुआ है। तुम इस सिंहासन पर बैठो और इस अयोध्या के कष्ट को दूर करो। भावी प्रबल है, जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता है। क्यों? सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहो मुनिनाथ। 6 चीजें जिंदगी में ऐसी हैं जिसे मनुष्य नहीं बदल सकता। कितनी चीजें? 6 चीजें जो इंसान के हाथ में नहीं है। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हाथ। ये ब्रह्मा जी के कंट्रोल में है, ये आपके हमारे कंट्रोल में नहीं है। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हाथ। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहो मुनिनाथ। भावी प्रबल है, इसलिए वृथा की चिंता छोड़ करके और सिंहासन पर बैठो। भरत जी चौंक पड़े, बोले महाराज गुरुदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपके हर एक वचन हमारे लिए हितकर हैं। गुरु के माता पिता के वचनों में कभी संशय नहीं करना चाहिए। पर महाराज मैं सत्य कहता हूं, अगर मैंने इस सिंहासन पर अपना स्थान रख लिया और इस सिंहासन पर मैं बैठ गया तो सच कह रहा हूं, इस पृथ्वी में महाराज सुनामी आ जाएगी, पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। क्यों? क्योंकि भरत राजा बन गया है। इसलिए भरत राजा नहीं बन सकता। भरत राजा बनेगा तो पृथ्वी रसातल में डूब जाएगी। आजकल लोग कहते हमको आगे करो, हमको राजा बनाओ। अगर हमें राजा नहीं बनाओगे तो तूफान आ जाएगा, सुनामी आ जाएगी। भरत जी कहते मुझे अगर राजा बना दोगे तो प्रलय हो जाएगा। क्यों प्रलय होगा? वशिष्ठ जी ने कहा प्रलय कैसे हो जाएगा? भरत जी बोले कि इसलिए प्रलय होगा गुरुदेव कि अगर कोई और राजा बनता तो पृथ्वी भी, धरती माता भी कहती कोई बात नहीं, इस पर तो मुझे भरोसा ही नहीं था। लेकिन अगर भरत आज राजा बन गया तो पृथ्वी कहेगी अब मैं किसके लिए रुकूं। अगर भरत जैसा व्यक्ति भी राज्य का लोभ लेकर के और राजा बन जाएगा तो मैं भरोसा किस पे करूं? अब मैं किस पर विश्वास करूं? अब तो मेरा यहां से चली जाना ही उचित है। एक संत कहते हैं कि भरत राजा बनेंगे तो पृथ्वी में प्रलय होगा। वशिष्ठ जी ने स्वयं धरती माता से पूछा, हे पृथ्वी बता, क्या ये भरत जी सत्य कह रहे हैं? पृथ्वी माता ने कहा बिल्कुल सच कह रहे हैं। भरत सिंहासन में बैठा तो जहां तक की अयोध्या की सीमा है वो सारी अयोध्या की सीमा मैं सरयू जल में डुबो दूंगी। क्यों? क्योंकि इसी की मां है जिसने मेरी बेटी और जमाई को जंगल बन भेजा है। मैं कभी माफ नहीं करूंगी भरत को। भरत की आंखों में आंसू है।
भरत जी कहते हैं, जो दोष संसार में पापी से पापी व्यक्ति को भी लगता है, वो सारे दोष मुझे लग जाएं। नरक में बड़ी कड़ी से कड़ी यातना भी मुझे मिलेगी, मैं उसके लिए भी तैयार हूं। मुझे अपयश मिले, अपकीर्ति मिले, उसके लिए भी मैं तैयार हूं। सोचिए बयसु कृपन धनवानु, जो न अतिथि शिव भगति सुजानु। उस वैश्य को सोच करना चाहिए जो धनी होकर भी कंजूस है, और उस अतिथि की सेवा और शिव भक्ति में जो चतुर ना हो, उस वैश्य को भी चिंता होती है। वह शूद्र भी सोच करने योग्य है, जो ब्राह्मणों का निरादर करता है, बहुत बोलता है, चाहे वह कितना भी प्यारा हो, पर जिसे ज्ञान का अभिमान हो। सोच करने की बात तो वहां पर है जो पत्नी पति को छलने वाली है, कुटिल है, कपटी है, कलह प्रिय है। उस ब्रह्मचारिणी को भी सोच करना चाहिए जिसने अपने व्रत को छोड़ दिया हो। उस गृहस्थ को सोचना चाहिए जिसने महाराज गृहस्थ धर्म का आचरण करना छोड़ दिया है। उस वानप्रस्थी को सोचना चाहिए जिसने महाराज तप छोड़ करके और संसार में अपने चित्त को लगाना शुरू कर दिया है। उसको भी चिंता करनी चाहिए जो पराया धन हड़पने की चेष्टा करता है। यह सब चिंतन के योग्य निंदनीय है, परंतु गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा, भरत तुम्हारा कोई दोष नहीं, भावी प्रबल, इसलिए तुम इस सिंहासन को ग्रहण करो। राजा बड़भागी थे, इसलिए उनकी चिंता मत करो। भरत जी ने कहा, गुरुदेव मैं क्षमा चाहता हूं, मैं चरणों में प्रणाम करता हूं, पर जितने भी आपने दोष बताए हैं उन सब दोष को भरत लेने के लिए स्वीकार करता है, परंतु इस सिंहासन को भरत नहीं स्वीकार करेगा। भरत जी की वाणी गुरु के मन को अत्यंत प्रफुल्लित कर रही है। भरत जी ने कहा, गुरुदेव आप चिंता ना करें, मैं यहां से जाऊंगा, बड़े भैया के चरणों में गिर जाऊंगा, प्रार्थना करूंगा, भैया आप चलो, आपके बिना अयोध्या सूनी है। भैया फिर भी नहीं माने, उनकी बदली मैं बन को चला जाऊंगा, लेकिन उनको अयोध्या आना होगा। तैयारी हुई और वहां से महाराज भरत जी चल दिए। चतुरंगड़ी सारी सेना, अयोध्यावासी, नगर के नर नारी, सभी माताएं, गुरु सब चल दिए महाराज। चलते जा रहे हैं, तीर्थराज प्रयाग में पहुंचे। तीर्थराज प्रयाग में भरत जी स्नान करते हुए और महाराज प्रार्थना करते हैं, हे तीर्थराज प्रयाग, मुझे संसार में धर्म अर्थ काम मोक्ष इनमें किसी में मेरी रुचि नहीं है। ना मुझे अर्थ चाहिए, ना धर्म चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, ना ही काम की लालसा है। मैं तो केवल एक ही प्रार्थना करता हूं कि जीवन में जन्म जन्म तक मेरी रति केवल राम के चरणों में ही लगी रहे। शिवा राम के चरण के मेरा चित्त कहीं ना लगे। भरत जी महाराज चल रहे हैं, सभी घुड़सवार पर बैठे हैं, रथ पर आरूढ़ हैं। सेवक कहते हैं, भरत जी कहते हैं, मेरे भैया यहां से नंगे पांव गए हैं, ये भरत कैसे रथ पर बैठ सकता है।
भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। हमारे चित्रकूट के भक्त संत बहुत गाते हैं। राम को मनाने अपने भैया को मनाने, राम को मनाने अपने भैया को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने, राम को मनाने अपने भैया 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 को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट रामा राम को मनाने। और कहने लगे हो नगर सौंपी सब सुचि सेवकन को, नगर छोड़े सब सुचि सेवकन को, नगर सौंपी सब सुचि सेवकन को, नगर सौंप सब सुखी सेवकन को, सुमिर चले सिया राम चरण को, सुमिर चले सिया राम चरण को, मन में दो विधा अपार, मन में दो विधा अपार हो रामा राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट रामा राम को मनाने। जय हो बलिहारी। दरस वस सब नर नारी, राम दरस वस सब नर नारी, जनु कर करनी चलत की वारी, कर करत जगत जवारी, होए हरस अपार हो रामा राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट रामा राम को मनाने, राम को मनाने अपने भैया 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 को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट रामा राम को मनाने, रामा राम को मनाने, राम को मनाने।
भरत चले रामा राम को। भरत जी चल दिए महाराज। चलते चलते निखाद राज गुह से भेंट हो गई। निखाद राज गुह को जब पता चला भरत जी को कि ये प्रभु के मित्र हैं, दौड़ करके महाराज हृदय से लगा लिया। ऐसा लगा मानो बीच रास्ते पर भैया लक्ष्मण मिल गए हों। खूब रुदन कर रहे हैं भरत जी और महाराज क्षमा याचना की। निखाद राज गुह ने महाराज उनको चित्रकूट की धरा पर लेकर के आए। जैसे चित्रकूट में भरत जी ने प्रवेश किया, कुछ कोल भीलों ने राम जी को आकर सूचना दी, प्रभु कोई आपके जैसे दिखने वाला भी, कोई आपका भाई भी है क्या लक्ष्मण के सिवा? राम जी की आंखें चंचल हो गई। हाँ हाँ एक है। आपका भाई है वो? हाँ हाँ मेरा भाई भरत। बोले प्रभु आप ही के जैसे वह दिखते हैं, स्वयं प्रेम की मूर्ति नजर आ रहे हैं। वो चित्रकूट आ रहे हैं। राम जी कुछ क्षण के लिए सोच में पड़ गए कि भरत जी चित्रकूट। इतने में दूसरे कोल भील ने आकर के बताया, प्रभु वो अकेले नहीं है, साथ में चतुरंगड़ी सेना भी है। चतुरंगड़ी सेना? लक्ष्मण जी ने सुना तो लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए। देखो दोनों भाई हैं, पर दोनों भाइयों की सोच कितनी विचित्र, कितनी अलग है। राम जी सोच रहे हैं भरत चतुरंगड़ी सेना इसलिए लेके आ रहा है कि मेरे भैया वहां अकेले, उनकी सुरक्षा में कोई असुविधा ना हो, इसलिए वो चतुरंगड़ी सेना लेकर के आया है कि भैया चतुरंगड़ी सेना के बीच में वन में रहें। पर लक्ष्मण जी को लगा भैया मैं समझ गया भरत चतुरंगड़ी सेना क्यों लेकर के आया है। क्यों? उसे राज्य मिल गया, अभी भी संतुष्टि नहीं हो रही है, इसीलिए सेना लेकर के कि वन में राम अकेले है, मैं वध कर दूंगा, युद्ध में मार दूंगा और पूरा राज्य का अकेला सम्राट बन जाऊंगा। पर उन्हें यह नहीं पता कि अभी लक्ष्मण जिंदा है, अभी लक्ष्मण जीवित है। धनुष बाण संभाल लिया और जैसे ही महाराज धनुष बाण संभाला, लक्ष्मण जी ने आकाशवाणी होगी, लक्ष्मण आपकी जय हो। आपके बल की सीमा का वर्णन कौन कर सकता है, परंतु बुद्धिमान व्यक्ति बिना विचार किए हुए कोई कार्य नहीं करते हैं। बिना विचार किए जो कार्य करते हैं उन्हें अंत में पश्चाताप करना पड़ता है, इसलिए बिना विचार किए हुए कार्य नहीं करना चाहिए। लक्ष्मण जी शांत हुए और उसी समय महाराज राम लक्ष्मण का आपस में संवाद चल रहा है। प्रातः काल हुआ, गंगा जी में स्नान किए भरत भैया और गंगा में स्नान करके महाराज निखाद राज गु से कहते हैं, भैया मुझे मेरे भगवान से मिला दो, मुझे राम से मिलना है। गुरुदेव से माता से सबसे आग्रह किया कि आप रुको, एक बार मैं राम से मिल करके आ जाऊं। तो महाराज वहां से राम जी के दर्शन की लालसा लिए भरत शत्रुघ्न को साथ में लेके निखाद राज गुह को संग लेकर के आगे करके और चले। एक महाराज टीले पर चढ़ करके निखाद राज ने भरत जी को प्रभु की वह कुटिया दिखाई दी। देखिए भैया भरत, यही वह कुटिया है जहां पे प्रभु वास करते। वो जो वृक्ष दिख रहा है बड़ा से, उसी वृक्ष के नीचे राम जी रहते हैं। भरत जी प्रेम से महाराज पुलकित हो गए, साष्टांग लेट गए। महाराज जैसे चलते बीच बीच रास्ते में
कहीं कहीं प्रभु के चरण चिन्ह दिख जाते भरत जी को। महाराज लोट लोट पड़ते उस रज पर। भरत जी कहते हैं, मित्र ये मेरे प्रभु के चरण हैं, इन चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, इन चरण रज पे, इन चरण चिन्हों पर। अरे इन चरण चिन्हों पर प्रणाम किया अगर बस में हो तो इन पर मैं सिर के बल चल करके जाऊं। प्रणाम करने की बात तो दूर की है। पूर्व दिशा में बहती है मंदाकिनी और पश्चिम दिशा में है महाराज कामदगिरी के पीछे प्रभु का आश्रम। भरत भैया बाहर खड़े हैं द्वार पर। आहा, राम लक्ष्मण आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। लक्ष्मण जी ने जो सुना भरत भैया की आवाज, राम राम के मुख की जब ध्वनि सुनी, लक्ष्मण जी ने अपने प्रश्नों के उत्तर को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने लग गए। बोले कैसे? तुलसीदास जी लिखते हैं, बोले जैसे पतंग खुले आसमान में उड़ती है और अचानक बादल आ जाता है, तो जैसे बादल के घिर जाने से रिमझिम वर्षा के कारण पतंग उड़ाने वाला जोर जोर से जल्दी जल्दी पतंग खींचता है, इसी प्रकार से लक्ष्मण जी भी अपने शब्दों को अति शीघ्र पूरा कर रहे हैं। और फिर कहते हैं, भैया भरत आए राम जी, भैया भरत आए। अच्छा, लक्ष्मण जी को सुनाई दिया तो क्या राम जी को नहीं सुनाई दिया होगा कि भरत जी आ गए? पर राम जी कुछ नहीं बोले। क्यों? क्योंकि राम जी लक्ष्मण जी को जवाब देना चाहते थे कि लक्ष्मण तुम इन्हीं भरत के लिए युद्ध की बातें कर रहे थे ना। इसीलिए तुम अब जब कहोगे तब मैं भरत से मिलने जाऊंगा। तो लक्ष्मण के मुख से निकला, भैया भरत। जैसे मुख से भरत निकला, भा शब्द निकला, राम जी खड़े हो गए, रा निकला, दौड़ लगा दिए और जय तक ताह पहुंचते महाराज तुरंत राम जी ने भरत को दौड़ करके और हृदय से लगा लिया महाराज, अंक में भर लिया। भरत जी महाराज इतने पुलकित हैं कि बार बार चरणों में गिर रहे हैं, बार बार चरणों में गिर करके महाराज आंखों से अश्रुओं की अविरल धारा बह रही है और राम जी जबरदस्ती खींच करके और महाराज कस करके अपने हृदय से लिपटाए हैं। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा। कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। जैसे राम जी उठे, राम जी के उठते ही महाराज ठाकुर जी के प्रभु के जो पटका पीतांबरी महाराज कंधे पर लटक रही थी वह गिर गई। वह वस्त्र भी कहना चाह रहा है कि जब भाई भाई से मिले तो उसके बीच में वस्त्र को भी बाधा नहीं बननी चाहिए, इसलिए महाराज वह पीतांबरी भी राम जी के कंधे से सरक गई। राम जी फिर उठे, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा। कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। राम जी जब उठे तो महाराज धनुष बाण भी साथ में नहीं थे, अर्थात जब भाई भाई से मिले तो महाराज उसमें प्रेम का मिश्री घुली होनी चाहिए, ना कि हाथों में हथियार होना चाहिए। इसलिए राम जी के साथ में धनुष और बाण भी नहीं है। और राम जी उठे, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा। कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। और जैसी राम जी उठे
महाराज राम जी ने हृदय से लगाया और भरत जी चरणों में गिरे हैं। राम जी जबरदस्ती उठा रहे, भरत जी उठ नहीं रहे हैं। बरे बस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी बिसरे सबही अपान। राम भरत जब मिले तो महाराज मन के सारे दुखों को भूल गए, यहां तक कि महाराज अपने आप को भी भूल गए। परम प्रेम पूरन दो भाई, परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित अहमिति बिसराई, मन बुद्धि चित अहमिति बिसराई, कहूँ सप्रेम प्रगट को करई, सप्रेम प्रगट को करई, यही छाया कभी मति अनुसरई, छाया कभी मति अनुसरई। ऐसा प्रेम है कि उसके वर्णन को कौन सा कवि कह सकता है। आप महाराज चित्रकूट आएंगे, परिक्रमा में भरत मिलाप का एक स्थान है, वहां आप आके देखो। जिस समय हमारे बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब राम भरत का मिलन होता है महाराज, तो धरती भी कोमल हो जाती है, पाषाण पत्थर भी पिघल जाते हैं, और उन पाषाण पत्थर के पिघल जाने की वजह से राम और भरत के चरण चिन्ह बन जाते हैं। महाराज आज भी वह चरण चिन्ह चित्रकूट में उपस्थित है। मिलनी बिलो की भरत रघुबर की, मिलन बिलो की भरत रघुबर की, सुरगन सभय धक धकी धर की, सभय धक धकी धर की। जब महाराज मिले तो देवता लोग भय के मारे महाराज उनकी छाती धड़कने लगी, कहीं भरत और राम का ऐसा प्रेम, कहीं राम वापस न चले जाए। लेकिन रामो विग्रहवान धर्मा, सबका बड़े प्रेम से सम्मान किया, सबसे मिलन मुलाकात दर्श परश हुई। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं भरत जी ने बड़ी प्रार्थना की, बड़ी विनती की, स्वयं श्रीमान जनक महाराज पधारे, बार बार निवेदन करते हैं, लेकिन महाराज भरत यदि साधु हैं तो महाराज राम भी धर्म के श्री विग्रह हैं। भरत जी के निवेदन करने के बाद भी जब राम जाने को तैयार नहीं हुए तो भरत शील गुर सचिव समाजो सकुचे स्नेह विवश रघुराज। इधर भरत जी का शील, उधर गुरु, उधर मंत्री और समाज का संकोच, ऐसा स्नेह देखकर रामचंद्र जी लाचार हो गए। क्या करूं मैं, संकोची राम जी क्या करें। तब प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही, सादर भरत शीस धर लीन्ही, सादर भरत शीस धर लीन्ही। महाराज भरत जी ने उस चरण पादुका को उठाकर सिर पर धर लिया। प्रभु जब तक आपका आगमन अयोध्या में नहीं होगा,
ये भरत इसी प्रकार से इन चरणों को शीश पर धरे आपके इंतजार में अपने प्राणों को निछावर कर देगा। 14 वर्ष के बाद एक दिन भी भरत के लिए सहने के योग्य नहीं बनेगा। भरत जी महाराज वापस आ गए।